हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका STUDY247 में। आज हम लोग ज्योग्राफी के सोयल टॉपिक के ऊपर या लिथोस्फीयर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं MCQ क्वेश्चंस के तरीके से। तो ये क्वेश्चंस JRBT, कंबाइंड, ग्रुप सी, ग्रुप डी और टेट, T-TET इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं JRBT के या टेट के एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां पे STUDY247 ज्योग्राफी प्लेलिस्ट, वहां पे और भी सारे टॉपिक के ऊपर ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सब हमने डाले हुए हैं, जो ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। वो सब टॉपिक हम कवर करेंगे कुछ ही दिनों में, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ। मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक का कौन से टाइप का है? मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का कौन से टाइप का है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्ले। तो वो है लाइमस्टोन का। मार्बल जो है लाइमस्टोन का एक टाइप है। क्वेश्चन है, साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सोयल इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ सोयल को हम क्या बोलते हैं? सोयल की स्टडी करने को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है पेडोलॉजी के नाम पे। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। क्या नाम है इसका? पेडोलॉजी। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट के लिए, सीटेट के लिए और JRBT के लिए भी। अर्थक्वेक को हम किस से मेजर करते हैं? अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो किस पैरामीटर से मेजर करते हैं? तो वो मेजर करते हैं हम रिक्टर स्केल से। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड। जो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड का एक नैरो स्ट्रिप होता है जो बड़े बड़े दो लैंड मास को क्या करता है? ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है। तो उस नैरो स्ट्रिप को क्या बोला जाता है? तो नैरो स्ट्रिप को बोला जाता है इस्थमस। ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे आपका सही आंसर। सैंडस्टोन इज व्हिच टाइप ऑफ रॉक। सैंडस्टोन जो है वो किस टाइप का रॉक है? तो ये आपको पता होगा, ये इजी क्वेश्चन है। ये सेडिमेंटरी रॉक का एक टाइप है। सेडिमेंटरी रॉक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अबिसल इग्नियस रॉक। इन चारों में से अबिसल इग्नियस रॉक कौन सा है? बेसल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, डोलामाइट। तो सही आंसर जो है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? एक अबिसल इग्नियस रॉक है। द लोअर गंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट with high temperature throughout the year. Which one among the following pair of a crop is most suitable for this region? तो इसका अल्टीमेट जो मतलब है गंगाटिक प्लेन। गंगाटिक प्लेन यानी क्या है? गंगा नदी के आसपास जो एरिया है, ठीक है, उस सब एरिया में कौन सा फूड या कौन सा फूड ग्रेन का, कौन से फूड ग्रेन को उगाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंटली दो फूड ग्रेन है, वो दो कौन कौन सा है? तो वो दो है पेडी एंड जूट। तो आप लोगों को पता होगा कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब पार्ट में पेडी और जूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में देखा जा रहा है क्या? सॉइल का जो टॉप लेयर है, ठीक है, वो खराब होते जा रहा है। उसका मेन रीजन क्या है? उसका जो मेन रीजन है वो है सेलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। इन दो कारणों से सॉइल का जो टॉप सरफेस है वो खराब होते जा रहा है, इसीलिए प्रोडक्शन जो है वो कम होते जा रहा है। द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड। देखो, सॉइल में क्या होता है? बहुत सारा लेयर होता है। सबसे ऊपर का जो लेयर है वो है टॉप सरफेस, टॉप सॉइल ये सरफेस, और उसके बाद है सब सॉइल सरफेस। मिनरल जो है पानी के साथ टॉप सॉइल से क्या होता है? सब सॉइल में चला जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्कुलेशन, कंडक्शन, लीचिंग, ट्रांसपिरेशन। तो सही जवाब जो है वो है लीचिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लीचिंग, जिसके तहत टॉप सॉइल से सब सॉइल तक मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है पानी के द्वारा। अंडर व्हिच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लैटरेट सॉइल डेवलप। किस क्लाइमेटिक कंडीशन वजह से लैटरेट सॉइल का डेवलप्ड होता है? तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सा है? वो है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। Which one of the following soil type of India is rendered infertile by the presence of excess iron? ऑप्शन आपके पास है डिजर्ट, एलोवियल, पोर्टजोलिक, लेटराइट। तो सही जवाब जो है वो है लेटराइट सॉइल। ये जो लेटराइट सॉइल है वो एक्सेस आयरन की प्रेजेंस की वजह से इनफर्टाइल हो रहा है।
मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हमारा एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, STUDY247 द लाइव लर्निंग ऐप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, द STUDY247 लाइव लर्निंग ऐप। इस ऐप में आप लोग जाओगे तो वहां पे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर PDF प्रोवाइड किया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई सा भी एग्जाम हो उसके अलग अलग मॉक टेस्ट के साथ साथ, और कुछ मॉक टेस्ट आपको कंपाइल करके रखा हुआ है। आप लोग चाहो तो वो मॉक टेस्ट आप लोग परचेज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये ऐप आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, या प्ले स्टोर में जाके भी ये अगर ये लिखोगे STUDY247 द लाइव लर्निंग ऐप तो वहां से भी डाउनलोड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाई इज क्रॉप रोटेशन नेसेसरी? क्रॉप रोटेशन जो है वो नेसेसरी क्यों है? क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन के तहत में क्या होता है, रबी सीजन में हम एक क्रॉप लगाएंगे, फिर इंटरमीडिएट सीजन आता है उसमें अलग टाइप का क्रॉप लगाएंगे, और फिर आता है खरीफ सीजन तो उसमें अलग टाइप का। तो डिफरेंट टाइप का क्रॉप हम यूज करेंगे, लगाएंगे खेत में अलग अलग टाइम पीरियड में, उसी को बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। वो क्यों जरूरी है? ये क्या इंक्रीज करता है? ये इंक्रीज करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोशन? इन चारों में से कौन सा सॉइल इरोशन के कारण नहीं है? ड्रेनेज, डिफोरेस्टेशन, वेदरिंग और ग्रेजिंग। तो सही जवाब जो है वो है वेदरिंग। वेदरिंग जो है सॉइल इरोशन का काम नहीं करता है, ये सॉइल फॉर्मेशन का काम करता है। बाकी तीनों जो है वो सॉइल इरोशन का काम करता है। ब्लैक सॉइल आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुइटेबल माना जाता है। क्यों? ऑप्शन है आपके पास, देयर कलर इज ब्लैक, क्योंकि उनका कलर ब्लैक है, तो ये तो होगा नहीं। दे कैन रिटेन मॉइस्चर, ये है सही जवाब। ब्लैक सॉइल में ऐसा क्या खास बात है जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लैक सॉइल जो है वो मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनदर नेम ऑफ एसिड और एल्कालाइन सॉइल इज? एसिड और एल्कालाइन सॉइल का अलग नाम क्या है? वो है कलर। वेयर इज इंडियाज मोस्ट प्राइस ट्री ग्रोन? सबसे महंगा जो टी बनता है वो कहाँ पे बनता है? ऑप्शन है जोरहाट, दार्जिलिंग, नीलगिरी, मुन्नार। तो सही जवाब जो है वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग टी फेमस है वैसे ही, और महंगा भी है ये। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय? सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? तो वो इम्प्रूव किया जा सकता है एडिंग लिविंग अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है वो मिट्टी में छोड़ देने से वो सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है। सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव ए हाई कंटेंट ऑफ? वेस्टर्न राजस्थान में जो सॉइल है उसमें कौन सा चीज का कंटेंट हाई है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम की जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है वेस्टर्न राजस्थान में। ब्लैक कॉटन सॉइल of the Deccan region of the India is associated with? ब्लैक कॉटन सॉइल जो बनता है डेक्कन रीजन में, या खास करके महाराष्ट्र, गुजरात उस साइड में, जो वो कौन सी रॉक से बनता है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल बनता है वोल्केनिक रॉक से। Which of the following types of soil have a marked capacity to retain water? नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप का सॉइल जो है वो क्या करता है? वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। डेजर्ट सॉइल वो तो सेडिमेंटरी रॉक है, वो नहीं कर पाएगा। लेटरेट ये भी नहीं करता है। रेड सॉइल ये भी नहीं करता है। तो रेगुर सॉइल जो है जहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल ग्रो करता है, वो सॉइल जो है उसका रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आपका सही आंसर। व्हिच इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल ऑफ द इंडो गंगाटिक प्लेन? इंडो गंगाटिक प्लेन में चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है सॉइल का? तो वो है ऑप्शन ए, इट इज डिराइव फ्रॉम हिमालयन रॉक। द सॉइल व्हिच ब्लीचेस क्विकली ड्यू टू रेन इज कॉल्ड? वो सॉइल कौन सा है? वो है लेटरेट सॉइल। पीटी सॉइल इज फाउंड इन? पीटी सॉइल जो है वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है केरला में। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर ग्रेडेड विथ? वहां पे एग मार्क सिंबल लगाया जाता है या ग्रेड किया जाता है एग्रीकल्चरल जितने भी आइटम है। द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू? रेड सॉइल जो है उसका कलर रेड क्यों होता है, किस लिए? तो वो होता है उसमें आयरन की जो प्रेजेंस होती है, आयरन की प्रेजेंस की वजह से उसका कलर रेड हो जाता है। तो ज्योग्राफी के लिथोस्फीयर या सॉइल के ऊपर क्वेश्चंस का जो वीडियो था ये इतना तक ही है।
जल्दी हम नया कोई टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।